Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHPL Zoom वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं, जहाँ पे आज एक्चुअली हम लोग नवंबर में हैं एंड वी ऑल नो कि एक नया मंथ हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, न्यू एनर्जी के साथ ये न्यू मंथ को हम लोग वेलकम कर चुके हैं ऑलरेडी सभी लोग। सो टुडे इज 6 नवंबर। आई होप कि आप सभी लोगों के पास हम लोग का जितना भी ऑफर्स जो कल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था वो सब कुछ क्लियर है एंड आप लोग एक अच्छे से प्लानिंग के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं ये मंथ का एक अच्छा क्लोजिंग के लिए। सो ये सब तो डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन उसके साथ जैसे कि नवंबर ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि वी ऑल नो वी आर इन दैट स्टेज जहां पे हम लोग विंटर को वेलकम करने वाले हैं, राइट। बहुत सारी जगह में तो ऑलरेडी विंटर आ चुका है जम के, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह में अभी विंटर पहुंचना बाकी है, यानी कि वी ऑल आर वेटिंग फॉर विंटर। सो ये विंटर के लिए जब भी हम लोग वेट करते हैं एंड आई होप कि ये सभी का एक बहुत ही पसंदीदार एक सीजन है। फॉर मी तो इट्स अ वेरी फेवरेट सीजन एंड आई होप कि आप लोगों में से भी ऐसे बहुत लोग जरूर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे कि आप लोगों के हिसाब से विंटर कैसा लगता है। सो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि विंटर पसंद है या नहीं, क्योंकि विंटर जब आते हैं, जैसे कि ये मौसम ये सीजन बहुत पसंद है, उसी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सो आज कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज में हम लोग विंटर जो टॉपिक है, विंटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन देने की सोचे हैं या फिर एक सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे उसके बाद जो आएंगे, यानी कि सेकेंड फेज में, वो एक बहुत ही धमाकेदार एक्साइटिंग एक लकी ड्रॉ होने वाला है, जहां पे हम लोगों को अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर आउट, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अक्टूबर का क्लोजिंग कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन उसका जो लकी ड्रॉ यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर ऑफ अक्टूबर, जिसका लकी ड्रॉ आज लाइव होने वाले हैं सभी के पास। आई होप कि इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है, अगर नहीं पहुंचा है तो आप आपके टीम में शेयर कर दीजिए एंड एंड तक रहिए, क्योंकि क्या पता आज आपका भी लक ट्राई हो सकता है। सो गॉड नोज कि आज कौन सा 25 लकी विनर्स को मिलने वाला है लकी गिफ्ट। सो उसके लिए तो आप लोगों को एंड तक वेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट फेज में जो हम लोग आज का जो फर्स्ट फेज में, यानी कि विंटर केयर प्रोडक्ट्स या फिर विंटर में आप कैसे खुद का ध्यान रखेंगे, आप कैसे खुद सही रहेंगे, उसके ऊपर आज का ये वेबिनार रहेंगे एंड आई होप इट विल हेल्प यू आउट, क्योंकि ये टाइम में ये से मतलब ये सेशन या फिर ये टाइम के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो एंड सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलेंगे हम लोग के फर्स्ट फेज में, जो कि हम लोग का फर्स्ट फेज यानी कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग, एंड उसी के बाद लास्ट में हम लोग लकी ड्रॉ देखेंगे आज, क्योंकि 6 नवंबर एज वी ऑल डिक्लेयर्ड बाय आवर मैनेजमेंट एंड बाय ऑल एंटायर एसएचपीएल टीम कि आज लकी ड्रॉ लाइव होने वाला है। सो इट विल बी डन एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग के बाद वो जरूर होगा। सो आई होप कि आप सभी लोग एक्साइटेड हैं एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक बार वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का वंस अगेन हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये सीजन यानी कि विंटर, विंटर इज अ वेरी, मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही खूबसूरत एक सीजन है, मुझे तो बहुत पसंद है एंड आई होप आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको विंटर बहुत पसंद है। सो विंटर पसंद तो है, लेकिन विंटर के टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड व्हाट वी एंड अप एट लास्ट कि हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। विंटर पसंद है, विंटर आते हैं या फिर सीजनल जो चेंजेस होते हैं, जो ह्यूमिडिटी में चेंजेस होते हैं, जो भी एयर में चेंजेस होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का स्किन मेंटेन नहीं कर पाते हैं या फिर हम लोग खुद मेंटेन नहीं कर पाते हैं एंड एज अ रिजल्ट वी एंड अप विथ
लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए बहुत सारे लोग ये पॉइंट में भी सहमत होंगे मेरे साथ कि विंटर बहुत लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि विंटर में स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, विंटर में हेयर में प्रॉब्लम्स आते हैं, विंटर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। सो आज कहीं ना कहीं वही सवाल का, वही प्रॉब्लम का सल्यूशन देने की एक ट्राई तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। सो जैसे कि आज का जो टॉपिक था, एसेंशियल स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन योर विंटर स्किन, यानी कि आप आपके स्किन को विंटर के लिए रेडी बनाएं एंड उसके लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ नया चीज तो है नहीं, हर साल विंटर आ रहे हैं, हर साल सीजन चेंजेस होते हैं एंड नॉट ओनली विंटर टू समर, समर टू रेनी, नॉट लाइक दैट। हर जो सीजन्स होते हैं, मानसून हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, ऑटम हो सकता है, कोई भी सीजन में आपका स्किन चेंज होता है, आपका स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एंड वी ऑल नो दैट। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते तो जरूर है, लेकिन वो चेंजेस के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, वहां पे हम लोग जस्ट स्किप कर देते हैं, वहां पे हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो सही सही गाइडेंस, वो सही स्ट्रैटेजी नहीं पता कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे कि हम लोग का स्किन एक सीजन के साथ चेंज हो जाते हैं, हम लोग के बॉडी एक चेंज हो जाते हैं एंड आवर बॉडी इज ट्राइंग कंटिन्यूअसली कि वो सीजन अडॉप्ट करे। सेम एज आवर स्किन, स्किन भी नेचुरली कोई भी सीजन को अडॉप्ट करने की फुल ट्राई करते हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को तब एक एक्स्ट्रा, एक स्पेशल केयर देना चाहिए। जब विंटर टोटली आ जाएंगे देन इट विल बी हैबिचुएटेड टू अवर स्किन। लेकिन ये जो फेज है, एक अलग सीजन से एक अलग सीजन में जाना, ये जो जर्नी है, ये जर्नी में स्किन को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ। एंड एट दैट टाइम अगर हम लोग वो प्रॉपर केयर, वो एक्स्ट्रा केयर, वो एक्स्ट्रा एसेंशियल जो चीज है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हम लोग वो डालते हैं, तो कहीं ना कहीं सीजन के साथ साथ स्किन को चेंज होने में, स्किन को अडॉप्ट करने में, नया सीजन कोई दिक्कत नहीं आएंगे। इसीलिए जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर स्किन, क्योंकि स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा, सबसे आगे रिएक्ट करते हैं कोई भी सीजनल चेंजेस के साथ, राइट? सो जो विंटर के टाइम क्या क्या होता है स्किन में, आई होप यू ऑल नो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों के साथ तो जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि विंटर के टाइम बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है कि ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं बहुत लो हो जाते हैं, वेदर कोल्ड हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी लो हो जाते हैं एंड एयर जो होता है वो भी बहुत कुल हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट हम लोग के स्किन में बहुत सारा तकलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। स्किन में रिक्स आ जाते हैं, स्किन ड्राई बन जाते हैं, स्किन फ्लेकी बन जाते हैं एंड नॉट ओनली कि एयर ड्रायर हो रहा है तो ही हम लोग का ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग अगर बाहर ना जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप घर में भी बैठे हैं तो भी, अगर आप विंटर के टाइम बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं, तो भी आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड ऑन दैट केस आप इंडोर में रहिए या फिर आप कोई भी हीटिंग एरियाज में रहिए, जहां पे हम लोग बॉनफायर करते हैं विंटर के टाइम, खुद को रिलीफ देने के लिए, खुद को वार्म रखने के लिए हम लोग जो बॉनफायर करते हैं या फिर कुछ कुछ भी हीट के सामने बैठ जाते हैं, रूम हीटर्स यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग डैमेज इन योर स्किन। ये सब कुछ स्किन के लिए सहना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ऑन दैट केस हम लोगों को एक एक्स्ट्रा केयर, एक एक्स्ट्रा एसेंशियल चीज स्किन के ऊपर देना चाहिए, स्किन को एक एक्स्ट्रा केयर देना चाहिए कि स्किन को जाके कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके फेस ना हो जाए, कि वो कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम्स में वो रिएक्ट करे। सो बेसिकली आज का जो भी टॉपिक्स रहेंगे, आज का जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, सभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रहेंगे कि आपका विंटर में जाके आपकी स्किन रिएक्ट ना कर पाए।
आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाए ये विंटर को। सो टू मेक रेडी इन विंटर, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपकी स्किन को एक विंटर रेडी बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सो उसको जानने से पहले, जैसे कि वेदर कोल्ड बन चुका है, ह्यूमिडिटी लो होते जा रहे हैं क्योंकि इट्स नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो टाइम है ये बहुत ही एक वाइटल टाइम है। तो ये टाइम में स्किन को और ज्यादा पैम्पर करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, हम लोग विंटर क्लॉथ्स ओढ़ लेते हैं कि जाके हम लोग के बॉडी के ऊपर वो कोल्ड वेदर इफेक्ट ना करे, राइट। सो सेम एज हम लोग को स्किन के ऊपर भी एक बाउंड्री, स्किन के ऊपर भी एक प्रोटेक्शन देना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। सो अभी ये स्किन को हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, स्किन को हम लोग कैसे विंटर रेडी बनाएंगे, उससे पहले जो जानना है कि विंटर के साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स हम लोग के पीछे आ जाते हैं। अगर वो क्लियर हो जाएंगे देन डेफिनेटली यू विल नॉट फेस एनी इश्यू टू सेलिब्रेट द विंटर सीजन। सो चलिए पहले वो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है, सम कॉमन प्रॉब्लम्स। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है ड्राई एंड इरिटेटेड नोज, क्योंकि नोज के ऊपर आपका बहुत ज्यादा ड्राई बन जाते हैं एंड इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, रेड रेड होना स्टार्ट हो जाता है, लिप्स बहुत चैप्ड हो जाते हैं, बहुत ड्राई बन जाते हैं, आपके स्किन में बहुत शेविंग होता है, आपके इवन फॉर ऑल मेन अगर आपका शेविंग के टाइम कट्स हो जाते हैं ज्यादा क्योंकि स्किन ड्राई हो जाता है, एंड स्किन के ऊपर ड्राई एंड ईची पैचेस भी, आपके हिल्स क्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विंटर के टाइम। हालांकि ये समर में भी होता है लेकिन विंटर के टाइम क्रैक्ड हिल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इवन इन मोस्ट ऑफ द पीपल आईब्रोज के ऊपर एक इचीनेस, आईब्रोज के ऊपर का जो लेयर है वो कहीं ना कहीं वहां से फ्लेक्स निकालता है, यानी कि स्किन आपका धीरे धीरे इतना ड्राई बन जाता है कि कहीं ना कहीं आपका मोस्ट लेयर है, डेड स्किन जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली उठ के बाहर आते हैं। एंड वी कैन स्किप वन थिंग, यूवी भी, यानी कि सन रेज भी हम लोग को उसी तरीके से इफेक्ट करते हैं। एंड इरिटेशन एंड रेडनेस, ये तो डेफिनेटली है, ये तो बहुत ज्यादा होता है। सो जो मेन जो प्रॉब्लम है, हर जगह अगर आपको प्रॉब्लम के साथ अगर हम लोग बात करें तो हर जगह का एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज लैक ऑफ हाइड्रेशन। ये लैक ऑफ हाइड्रेशन का प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं देन डेफिनेटली आवर 90% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, ये एक पॉइंट है जो हम लोगों को करना है। अगर हम लोग की स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे, प्रॉपर नरिश्ड रखेंगे, प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड रखेंगे, देन डेफिनेटली वी विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इशू इन विंटर। सो अभी इसी के ऊपर अगर आगे जाएंगे तो जैसे कि विंटर के टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं घर पे, राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग हर साल यूज नहीं करते हैं लेकिन विंटर के टाइम जरूर यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हर साल हम लोग याद नहीं करते हैं वो प्रोडक्ट्स को, लेकिन विंटर के टाइम हम लोग जरूर याद करते हैं वो प्रोडक्ट को। एंड वो प्रोडक्ट आते ही हम लोग के दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि हाँ अभी विंटर आने वाले हैं या फिर विंटर आ चुका है, राइट। सो दैट प्रोडक्ट्स सिग्निफाइज कि यस विंटर इज कमिंग। सो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ आप आपका विंटर को सही रख सकते हैं, विंटर में केयर कर सकते हैं एंड आपकी स्किन को विंटर रेडी बना सकते हैं। सो अगर कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स के साथ चलेंगे देन डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं एक एक करके आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स को शेयर करना चाहूंगी। सो पहला जो प्रोडक्ट्स है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रेशन का अगर ये प्रॉब्लम हम लोग दूर कर देते हैं स्किन से देन डेफिनेटली इट विल बी मतलब क्या बोलेंगे, वो चौका मारना जैसे होते हैं क्रिकेट मैच में। सो सेम एज दैट अगर ये हाइड्रेशन का प्रॉब्लम हम लोग टोटली खत्म कर सकते हैं देन इट विल बी मोर इजियर टू फाइट अगेंस्ट विंटर। एंड उसके लिए हम लोग के पास है एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम। यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर स्किन टाइप में जा सकता है,
कोई भी स्किन टाइप में, चाहे आपका ड्राई स्किन हो, चाहे आपका ऑयली स्किन हो, चाहे आपका नॉर्मल स्किन हो, या फिर चाहे आपका सेंसिटिव स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, कुछ भी स्किन में, फॉर ऑल स्किन टाइप ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑल स्किन टाइप में सूट हो सकता है, एंड इट्स सुइटेबल फॉर एनी स्किन टाइप। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग डेली मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, नहीं मैंडेटरी हम लोग को यूज करना चाहिए। अगर ये विंटर को हम लोग को सही तरीके से सेलिब्रेट करना है, अगर ये सीजन को सही तरीके से सेलिब्रेट करना है, देन डेफिनेटली द फर्स्ट प्रोडक्ट which is gonna be added on your routine, that will be hydrating cream at first. आई होप कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था। आई थिंक नाउ इट्स फाइनली वर्किंग, मतलब कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था, नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा था। आई होप कि नाउ इट्स फाइन। कैन यू प्लीज, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, ओके, थैंक यू। एंड आई होप स्क्रीन भी शेयर हो रहा है सही तरीके से। यस, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो जैसे कि जो टॉपिक में मैंने स्टॉप कर रही थी, सो वो टॉपिक जो है हाइड्रेटिंग क्रीम, यानी कि ये एक ऐसा क्रीम है, ऐसा सुपर लाइट रिफ्रेशिंग एक हाइड्रेटिंग क्रीम है जिसका टेक्सचर बहुत ही लाइट है। एंड ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम लोग हैवी कुछ अप्लाई किए हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर बहुत लोग इस्तेमाल ये कारण से नहीं करते हैं कि वो इस्तेमाल करने के बाद उनके फेस में हेवी लगना स्टार्ट हो जाता है, इट्स चिपचिपा लगते हैं, एंड बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है स्किन, बहुत ज्यादा स्किन में वो हेवी लगता है। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सुपर लाइट एंड रिफ्रेशिंग टेक्सचर के साथ है, बहुत लाइट वेट है, जो कि बहुत तुरंत एब्सॉर्ब हो सकता है आपके स्किन में, एंड ये नॉन ग्रेसी एंड फास्ट एब्सॉर्बिंग एक हाइड्रेटिंग क्रीम है विथ अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर। सो बेसिकली ये एलोवेरा के साथ, एलोवेरा विटामिन ई के साथ ये जो हाइड्रेटिंग क्रीम है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे पहले आपके विंटर रूटीन में ऐड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो ये एक प्रोडक्ट जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विंटर से। सो ये तो हो गया फेस के लिए, लेकिन क्या फेस में सिर्फ यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो आपका स्किन केयर रूटीन है, आप उसी के साथ फॉलो करेंगे, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो आपका डेली स्किन केयर रूटीन है आप उसको साइड में रख के आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आपका जो भी स्किन केयर रूटीन है उनमें से आपको ये सारी चीज ऐड करना है, ताकि आपके स्किन को एक स्पेशल केयर मिल सके। सो बेसिकली ये जो एक प्रोडक्ट है, ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है जो ऐड होने वाला है, एंड आई होप कि इसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका भी जरूरत एंड उसका भी इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, क्योंकि फेस का स्किन तो कहीं ना कहीं हाइड्रेटेड हो रहा है प्रोडक्ट के साथ, लेकिन जो बॉडी का प्रॉब्लम है, जब भी विंटर आ जाते हैं आपके लेग्स, आपके हैंड्स में कहीं ना कहीं स्क्रैच आना स्टार्ट हो जाता है, वाइट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड इट्स लिटरली अ वेरी बिग प्रॉब्लम।
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। मतलब हम लोग कितने बार भी हम लोग अप्लाई कर ले मॉइस्चराइजर, कहीं ना कहीं वो रुकता नहीं है। वो एक 24 आवर्स आपको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, आपकी स्किन को एक मॉइस्चर नहीं पहुंचा सकते हैं, राइट। सो अभी आप लोग के पास एक ऐसा सोल्यूशन है, विटामिन ई एंड एलोवेरा के साथ एक मॉइस्चराइजिंग है जो नेचुरली आपकी स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट दे सकते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रख सकते हैं। हालांकि ये भी कोई भी सीजन में यूज हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं एनी सीजन्स में, विंटर में तो डेफिनेटली करेंगे, राइट। सो आप सभी के लिए फॉर एनी स्किन टाइप आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। एंड मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि ऑल स्किन टाइप में यूज हो सकता है। जो जनरल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो सबको चाहिए ये विंटर में, वही सारे प्रोडक्ट्स आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो कि आपकी स्किन को तो डेफिनेटली मॉइस्चराइज करेंगे। आपकी स्किन में अगर कोई इचिंग है तो वो भी कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके स्किन का जो पोर्स है या फिर आपकी स्किन का जो ड्राई होने का चांसेस है वो भी कहीं ना कहीं घटा सकते हैं। आपकी कोई भी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं रेगुलरली ये यूज करने से वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो सकता है। एंड बेसिकली इट्स गोना सूदिंग योर स्किन, आपकी स्किन को एक सुपर स्मूथ टेक्सचर दे सकते हैं ये प्रोडक्ट। एंड विदाउट वो विदाउट कोई भी ग्रीजी या फिर कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ हम लोग अप्लाई किए हैं एंड इट्स फीलिंग हेवी, ऐसा फील नहीं होगा। ये बहुत तुरंत अब्जॉर्व हो जाएंगे एंड बहुत ज्यादा एब्जॉर्व तो जल्दी हो जाएगा एंड उसके साथ एक बहुत लॉन्ग टाइम एक प्रिवेंशन आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट से। तो अगर आप लोग डर रहे थे या फिर किसी कौन सा लोशन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोशन से ये प्रॉब्लम होता है, सो आई के बाद आप सभी का प्रॉब्लम या फिर आप सभी का डाउट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होता है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, फॉर एनी स्किन टाइप, फॉर एनी एज। आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है, विंटर के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं एंड आपके स्किन को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर एक और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे बॉडी रिलेटेड, तो डेफिनेटली दैट विल बी ऑलिव बॉडी ऑयल। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कोई बॉडी ऑयल यूज करते हैं, कोई लोशन यूज करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बॉडी ऑयल और लोशन दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। सो मैं दोनों का ही तरीका लास्ट में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो ऑलिव बॉडी ऑयल है ये टोटली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। बेसिकली ये स्किन को एक नेचुरली मॉइस्चराइज करेंगे, एक रिगर्डलेस स्किन में एक क्लीनलेस, एक एकदम स्मूथ टेक्सचर, क्योंकि इसमें भी विटामिन ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट है एंड इट्स सच अ कंपाउंड जहां पे ये एंटी एजिंग का भी काम कर सकते हैं। सो ऑलिव ऑयल का जितना भी बेनिफिट्स हैं वो जितना भी बताए वो कम हो जाएंगे। वी ऑल नो ऑलिव ऑयल इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट हम लोग के स्किन के लिए। सो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत रेयर मिलता है। सो ये आपके पास है ये ऑप्शन। सो आप ये ऑप्शन जरूर आजमा सकते हैं। अगर आप बॉडी ऑयल का फैन हैं देन डेफिनेटली ऑलिव बॉडी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लोशन में स्टिक करना चाहते हैं तो विटामिन ई बॉडी लोशन आप ले सकते हैं। अगर आप दोनों एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं सो ऑन दैट केस आप नहाने से पहले आप ऑलिव बॉडी ऑयल यूज कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप लोशन यूज कर सकते हैं। सो अगर कोई भी व्यक्ति दोनों प्रोडक्ट एक साथ यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जिसका एक्सेसिव ड्राई स्किन है, जिसका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है एंड विंटर के टाइम स्किन फट जाने का चांसेस है, स्किन से ब्लीड होने का चांसेस है, उनके लिए तो डेफिनेटली दो प्रोडक्ट एक साथ यूज करना चाहिए एंड फॉर देम यू कैन यूज बोथ दी प्रोडक्ट्स। और अगर कोई भी एक प्रोडक्ट में आप स्टिक करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अपॉन योर चॉइस। अगर आप ऑलिव बॉडी ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं।
अगर आप लोशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। सो बेसिकली ये भी एक प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी को फुल तरीके से विंटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे और एक प्रोडक्ट के साथ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर विंटर, एंड आई मस्ट से इट्स नॉट अ प्रोडक्ट फॉर विंटर। ये हर साल हम लोग को, हर टाइम, इन एवरी डे ऑफ आवर ईयर हम लोग को ये यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। हालांकि सभी को पता है कि फिट का केयर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं लेते हैं। सो फॉर देम विंटर के टाइम इसका याद आ जाता है। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फुट क्रीम है, जो कि आपके ड्राई हिल्स को एक हाइड्रेशन, अगेन अगेन हाइड्रेशन, क्योंकि ड्राई हिल्स क्यों होते हैं, हिल्स में क्रैक्स क्यों आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ मॉइस्चराइजर, लैक ऑफ हाइड्रेशन। एंड उसी के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपके ड्राई हिल्स को हाइड्रेशन दे सकते हैं, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिमूव कर सकते हैं आपके हिल से, एंड आपके क्रैक्ड जो भी सरफेस है आपके फीट के आसपास में, वो क्रैक्ड जो सरफेस है उसको हील कर सकते हैं, एंड इट विल मेक इट सॉफ्ट एंड स्मूथ। सो बेसिकली इट्स अ सोल्यूशन टू रिपेयर योर क्रैक्ड हिल्स, राइट। लेकिन उसी के साथ ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है टू यूज इन एवरी डे इन योर लाइफ। अगर आप ये हर रोज यूज करते हैं तो कभी क्रैक्ड हिल्स का प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। लेकिन हम लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ विंटर के टाइम ये प्रोडक्ट का याद आता है। सो फॉर देम ऑल्सो यू हैव टू एड दिस प्रोडक्ट इन विंटर, कि जाके आपके फीट का भी ध्यान आप रख सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, और एक प्रोडक्ट जिसका याद भी सिर्फ विंटर के टाइम आता है और कभी नहीं आता है, स्पेशली फॉर मेन। विमेन तो फिर भी यूज कर लेते हैं लिप बाम, लिप ग्लॉस, लेकिन फॉर एवरी मेन दे ओनली रिमेंबर दिस प्रोडक्ट व्हेन इट्स विंटर इज कमिंग। सो बेसिकली ये सभी का आदत है, ये हर दिन यूज करने का प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोगों को, या फिर हम सभी, हम लोगों में से सभी लोगों को सिर्फ ये तभी याद आ जाता है जब इसका जरूरत होता है। यानी कि जब भी हम लोग विंटर में आते हैं एंड आवर लिप्स गेट ड्रायर, तब हम लोगों को याद आता है कि हाँ, अभी लिप बाम यूज करना चाहिए लिप्स में। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि देखने में शायद आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये आपके लिप्स को एक कलर दे सकता है, बट नो, वी डोंट हैव एनी एडेड कलर ऑन दिस। ये स्ट्रॉबेरी का जो भी एसेंस है उसी के साथ ये बनाया हुआ है, एंड ये यूवी प्रोटेक्शन इसमें डाला हुआ है। सो अगर आप डे में भी यूज करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन एक रिजल्ट देंगे आपके लिप्स के लिए। ये यूवी प्रोटेक्शन है, आपके जो लिप्स के ऊपर टैन आ जाते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, एंड आपको नेचुरल जो आपका लिप कलर है उसको वापस लाने में हेल्प करते हैं, एंड डेफिनेटली फॉर विंटर इट्स मॉइस्चराइज्ड योर लिप्स। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट का याद हम लोग सिर्फ विंटर में करते हैं। सो अभी इट्स अ टाइम टू ग्रैब दिस प्रोडक्ट एंड यूज दिस प्रोडक्ट, राइट। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड डेफिनेटली वन मोर प्रोडक्ट जिसको देख के हम लोगों को लगता है, या फिर जब भी ये प्रोडक्ट घर पे आता है तो हम लोगों को याद आ जाता है कि यस, नाउ इट्स विंटर। सो विंटर के टाइम के लिए इट्स अ बेस्ट सोप टू बी यूज्ड, और बेस्ट बाथिंग बार टू बी कीप एट योर होम। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ट्रांसपेरेंट सोप है, यानी कि एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही सूदिंग एक बार है। ये हम लोग हर साल विंटर के टाइम ये प्रोडक्ट्स को आजमाते हैं। कहीं ना कहीं ये क्यों आजमाते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट और भी बहुत ज्यादा होता है, एंड जैसे कि हम लोग का पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं तो वो पोर्स को सही से बैरियर देते हैं एंड पोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एंड उसी के साथ ये हम लोग के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं विंटर के साथ स्किन में, उससे कहीं ना कहीं हम लोग को प्रोटेक्टेड रखते हैं। अगर विंटर के टाइम हम लोग कोई और सोप या कोई और बाथिंग बार यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्किन के लिए एक हर्श
रिएक्शन दे सकते हैं, बट इट्स टोटली स्मूथ प्रोडक्ट, सॉफ्ट प्रोडक्ट, जिससे आपके विंटर में अगर आपका ड्राई स्किन हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे अगर आप ये बादिंग बार यूज करते हैं तो। सो बेसिकली वी ऑल नो दिस, इसको अलग से नहीं बताना है। एंड ये हम लोग हर साल आजमाते हैं विंटर के टाइम ये प्रोडक्ट्स को। सो इसी के साथ अभी हम लोग कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी जो विंटर के टाइम आप लोगों को काम में आएंगे। सो बेसिकली सन प्रोटेक्शन इन विंटर, ये पॉइंट को कहीं ना कहीं हम लोग साइड करके रखते हैं विंटर के टाइम, क्योंकि विंटर आ चुका है। अभी सन रेज का क्या मतलब है, क्योंकि अभी तो सूरज उतना नहीं, उतना ज्यादा टेम्परेचर होंगे, सो वी डोंट नीड टू बी यूज। एक्चुअली आज थोड़ा तो नेटवर्क इशू हो रहा है, एंड जिसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब आप लोगों को भी हो रहा है। एंड सॉरी फॉर, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। सो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली जहां पे हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं फिर से। सो यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जिसका एटलीस्ट सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर 30 हो, यानी कि हम लोगों के पास दो इसके साथ मैं और एक टिप जरूर शेयर करना चाहूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू बी हाइड्रेटेड, टू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि हाइड्रेटिंग फ्रॉम विद इन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सटर्नली कितना भी दे रहे हैं, अगर आप इंटरनली वो प्रॉपर चीज नहीं डाल रहे हैं तो वो प्रॉब्लम जरूर आएंगे। सो बेसिकली जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो भी आपका फूड हैबिट्स हैं, आपको ऐसा फूड कंज्यूम करना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा रहेंगे, फैटी एसिड्स रहेंगे, एंड फुल ऑफ वाइटामिन्स मिनरल्स। अगर ये सब आप लेंगे तो डेफिनेटली आपके स्किन और भी ज्यादा हेल्दी रहेंगे एंड आपके स्किन ड्राई होने से बचेंगे। सो बेसिकली विंटर में और भी जितने सारे टिप्स हैं वो आप सभी को पता है, अलग से बताना नहीं है, बट बी श्योर कि आप आपके स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें, फ्रॉम एक्सटर्नली ऑल्सो एंड फ्रॉम इंटरनली ऑल्सो। पानी, क्योंकि विंटर के टाइम पानी पीने का मन उतना नहीं होता है, बट आपको पीना है, क्योंकि आप हम लोग की स्किन और भी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो स्किन में भी प्रॉब्लम आना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो मेक दैट वेरी क्लियर कि हम लोग को हाइड्रेटेड रहना है। सो फॉर दैट जो भी पॉसिबिलिटी कर सकते हैं स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, देन प्लीज गो फॉर इट। एंड उससे आपका स्किन एंड आपका बॉडी हेल्दी रहेंगे थ्रू आउट द विंटर। सो आई थिंक कि अभी इसके बाद
आप लोगों के दिमाग में या फिर आप लोगों के लाइफ में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि विंटर को कैसे आगे लेके चले या फिर विंटर विंटर को कैसे लीड करे, विंटर को कैसे सेलिब्रेट करे। सो आई होप कि इसके बाद एवरीथिंग इज क्लियर। अभी कोई डरने की बात नहीं है, विंटर आ रहा है तो घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि SHPL इज गिविंग यू अ वंडरफुल प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम विंटर, राइट। एंड अगर आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आप खुद जानते हैं, तो हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट से आप सलाह लीजिए। उनसे आप कोई भी जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वो प्रोडक्ट्स आप उनसे सलाह लेके यूज कीजिए। आई होप यू विल बी हेल्दी इन विंटर। जरूरी है, एंड आई होप कि आप जरूर ये सारी चीज ऐड करेंगे आपके रूटीन में। एंड वी होप, आई होप, वी एवरीवन होप कि आपके विंटर बहुत ही अच्छे से आप सेलिब्रेट करें। सो चलिए, क्योंकि नेटवर्क इशू तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई। सो हम लोग ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली हम लोग के सेकेंड फेज में चले जाते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो वो हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं लकी ड्रॉ के लिए, एंड आई होप कि और ज्यादा वेट करवाना सही नहीं होगा। सो चलिए हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़। once again sorry and just give me some time कि मैं ये नेटवर्क इशू को थोड़ा स्टेबल कर सकूं। सो आई एम जस्ट वांट सम टाइम, मतलब 5 मिनट थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क इशू को अगर स्टेबल नहीं करेंगे तो हम लोग लकी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज वेट विथ पेशेंस। आई थिंक कि ये बहुत जल्द से शॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो आई होप वी हैव सॉल्व दैट इशू। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज में जो है, यानी कि लकी ड्रॉ। सो लकी ड्रॉ पे आगे बढ़ते हैं, एंड आई होप कि अभी आगे जाके कोई भी नेटवर्क इशू नहीं रहेगा। सो जैसे कि मैं बता रही थी, सो जितने भी लोग हैं अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक, अगर आपने आपके सेल्फ आईडी में 1000 BB का परचेस ऑलरेडी कर चुके हैं,
एंड यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस लकी ड्रॉ। एंड सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड है इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी ऑलरेडी कर चुके थे एंड दे आर ईगरली वेटिंग कि कब ये लकी ड्रॉ होने वाला है। सो उससे पहले मैं तो जरूर ये लकी ड्रॉ करूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज जो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, दैट इज कि आप सभी लोगों का जितने भी आईडीज हैं, शायद हो सकता है कि इस बार आप लोग लकी विनर नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग लकी विनर बने। सो आप लोगों का आईडी, सभी का आईडी प्रॉपर अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आप लोगों का एड्रेस अगर प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाते हैं या फिर आपका नंबर सही से हम लोगों के पास नहीं होता है तो हम लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड आपके जो प्राइस है वो आप तक स्मूथली नहीं पहुंचा सकते हैं। सो फॉर दैट आई थिंक कि आप सभी लोगों को सहमत होना चाहिए पॉइंट में, आप सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए, तो प्लीज अपडेट योर आईडी। जितने भी आईडी होल्डर्स हैं, जितने भी आईबी होल्डर्स हैं, प्लीज आप अपना आईडी को अपडेटेड रखें, प्रॉपर मोबाइल नंबर, प्रॉपर एड्रेस के साथ। एंड आई मस्ट से वन थिंग, आफ्टर ये लकी ड्रॉ के बाद नेक्स्ट डे या फिर डे आफ्टर नेक्स्ट डे 1 से 2 दिन में आपके पास कस्टमर केयर की तरफ से कॉल जाता है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर एड्रेस। क्योंकि अगर आपके एड्रेस में कोई भी गलती रहता है तो ही वो वेरिफिकेशन कॉल के लिए जाता है, एंड अगर आप वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं एंड कंफर्मेशन नहीं देते हैं, देन वी आर अनेबल टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड वो आप तक नहीं पहुंचता है वो प्रोडक्ट या फिर वो प्राइस। एंड लिटरली वी वांट, आवर फुल एसएचपीएल टीम वांट कि हम लोग विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ट्रबल आप तक बहुत आसानी से वो प्राइस पहुंचा दे आपके डोर स्टेप में। सो इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, प्लीज अपना आईडी अपडेटेड रखें। सो चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग के लकी ड्रॉ के साथ, यानी कि अक्टूबर 2024 का जितने भी कंसिस्टेंसी करे हुए लोग हैं, दे ऑल आर विनर। सो आज देखते हैं उनमें से 25 लकी विनर्स कौन बनता है। सो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग तो होने वाला है, एंड चलिए हम लोग और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली देखेंगे 25 लकी विनर्स जिनको मिलने वाला है एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। सो वी ऑल आर रेडी, सो आर यू रेडी? एक बार देख लेते हैं विथ रेज योर हैंड्स बाय कमेंट। आप लोग प्लीज बताइए क्या आप रेडी हैं? आर यू ऑल एक्साइटेड? शैल वी स्टार्ट? यस, ओके, सो ऑल आर रेडी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लकी विनर्स कौन बनते हैं। सो 25 लकी विनर्स को मिलने वाला है एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। सो चलिए फर्स्ट स्पिन के साथ आगे बढ़ते हैं and देखते हैं विनर्स में किसका नाम आता है। सो आवर फर्स्ट विनर for today's evening, that is Virappa Malikaranjun Harkum, SH 00730226. Congratulations. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next spin and our next winner. And our next winner is Bhagyashri, SH 009192. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड ये जो लिस्ट है, ये जो विनर्स लिस्ट है, ये आपको कल तक फेसबुक पेज में, इंस्टा पेज में एंड थ्रू व्हाट्सएप शेयर जरूर हो जाएगा। सो डेफिनेटली फॉर दैट फेसबुक पेज को आप लाइक करके रखिए, इंस्टा पेज को आप लाइक करके रखिए एंड आप फॉलो करके रखिए कि जाके जब भी हम लोग कोई भी अपडेट्स शेयर करें तो वो कहीं ना कहीं आप तक तुरंत पहुंच जाए। एंड आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग, एंड द विनर नेम इज Jolly Kojol, SH 00598992. Congratulations to you also. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our fourth spin. And the winner is Lal Rempeli Ralte, SH 0108191. Congratulations to all the above winners. अगर कोई भी विनर्स अभी लाइव देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर बीइंग अ विनर। सो
अगर आपके टीम से भी किसी का नाम यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले में, देन प्लीज लेट हिम और हर नो कि वो विनर बन चुके हैं। एंड आवर नेक्स्ट विनर इज मनमोहन वर्मा, SH6808248। इसी के साथ ऑलरेडी 5 विनर्स मिल चुका है, 20 विनर्स अभी भी बाकी हैं, सो नो नीड टू टेंशन, नो नीड टू वरी। चलिए देखते हैं आपका नाम कब आता है। सो आवर नेक्स्ट winner is Dulal Hambir, SH9768663। Congratulations to you। And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next spin and our next winner for today's evening, and the winner is David Lalchuanawa। आई होप कि मैंने नाम गलत से नहीं लिया, अगर लिया तो आई एम सॉरी। SH01045990। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट स्पिन, क्योंकि टाइम वेस्ट ऑलरेडी बहुत हो चुका है और ज्यादा टेंशन आप लोगों का नहीं बढ़ाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट विनर देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट विनर इज चेरिंग डोलमा, SH6805835। ऑलरेडी 8 विनर्स मिल चुका है। एंड आवर नेक्स्ट विनर नेम इज अजमाल, SH00579998। सो ऑलरेडी 9 विनर्स मिल चुका है। जितना भी गेम आगे बढ़ता जाता है, हर टाइम ये होता है कि आप लोगों का टेंशन भी बढ़ता है, राइट। सो आवर नेक्स्ट विनर इज कमलेश ठाकुर, SH01033396। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ऑलरेडी 10 विनर्स अक्टूबर की मिल चुकी है। रेस्ट 25 विनर्स में से ओनली 15 विनर्स आर लेफ्ट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 विनर्स में किसका नाम आता है। सो आवर नेक्स्ट स्पिन यानी कि नेक्स्ट विनर मनोज खात्री, SH63148885। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड रेस्ट ऑल द विनर्स, जितने भी विनर्स मिल चुका है अभी तक, सभी को once again a warm congratulations। And our next winner for today's evening is Parveen Bibi, SH01114179। Congratulations to you also। एंड स्पिन अभी कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे विनर्स का नाम देखना बाकी है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज संदीप कोले, SH89834428। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत सारे विनर्स तो मिल चुका है एंड आगे भी बाकी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द विनर्स तो मिल चुका है अक्टूबर का। सो आवर नेक्स्ट विनर इज पीसी लालथांग लुआंगी, SH01061005। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे 15th स्पिन में, यानी कि 15th विनर for today's evening, and the winner is Ayush Kumar Chauhan, SH01115048। Almost we are coming to an end। 15 winners मिल चुका है, 10 winners बाकी है। अक्टूबर लकी ड्रॉ के लिए ओनली 10 विनर्स बाकी हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विनर में किसका नाम आता है। सो नेक्स्ट स्पिन एंड द विनर, द लकी विनर गोज टू Rajendra Kalavani, SH10699059। Congratulations to you. Rest 9 winners, and this is 17th time it's going to be spin. And our 17th winner is Momita Mukherjee, SH6096278। Congratulations to you. And now it's time for our 18th winner. And 18th spin, and the winner goes to Sachina Chhetri, SH70154601। Sorry, I repeat, SH7015460, Sachina Chhetri। Congratulations to you। Already 18 winners तो मिल चुका है। रेस्ट देखते हैं, सभी का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, टेंशन भी बढ़ रहा है, सब सोच रहे हैं कि नेक्स्ट नाम मेरा आ जाए, राइट। सो आवर नेक्स्ट विनर इज मनोहर दंगी, SH00509335।
ऑलरेडी 19th टाइम स्पिन हो चुका है, 19th विनर भी मिल चुका है। नाउ इट्स टाइम टू सी आवर 20th विनर। सो 20 में किसका नाम आता है, चलिए देखते हैं। आवर नेक्स्ट विनर इज काजी साहेब कुंजागोल, SH 00300259। Congratulations above all 20 winners. 20 विनर्स ऑफ अक्टूबर 2024 मिल चुका है, हम लोग के आंखों के सामने है। रेस्ट ओनली लेफ्ट 5 विनर्स। एंड मुझे पता है कि आप सभी लोग फिंगर्स को क्रॉस कर चुके हैं एंड दे आर ऑल होपिंग, ऑल प्रेइंग कि नेक्स्ट नाम मेरा आ जाए। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड चलिए देखते हैं, लास्ट 5 विनर्स आर लेफ्ट एंड किसका लक आज फाइनली लकी बन जाते हैं। सो देखते हैं, आवर नेक्स्ट विनर इज PC लालथानज्वाला, SH 0105017। कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर 22nd नेम, यानी कि 22nd विनर। एंड द विनर गोज टू P Murugeshwari, SH 38544726। Congratulations to all the 22 winners and the last three winners are left. So सभी का टेंशन बढ़ रहा है एंड प्रे भी ज्यादा हो रहा है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज Bung Muang Kim, SH 00383991। Congratulations to you। एंड इसी के साथ कहीं ना कहीं एंड में हम लोग आ ही चुके हैं, आखिर में लास्ट 2 winners are left। And the second last winner for today's evening, and the winner goes to Chetan Kinagi, SH 00633275। एंड इसी के साथ कहीं ना कहीं वी आर एट द एंड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द लास्ट वन, द लास्ट स्पिन फॉर टुडेज इवनिंग। अक्टूबर के लिए लास्ट स्पिन होने वाला है ये। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल द अचीवर्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफर। चलिए देखते हैं लास्ट में किसका नाम आता है, यानी कि लास्ट विनर ऑफ टुडेज इवनिंग। एंड द विनर इज जेनिफर लांथलुआंग हुई, SH 00984889। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई होप कि मैंने नाम गलत नहीं लिया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। आप लोग हम लोग के साथ रहते हैं, इसीलिए इतने सक्सेसफुली हम लोग ये वेबिनार्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 25 विनर्स। आप लोगों को मिलने वाला है एक एग्जीक्यूटिव लेदर बैग, जो कि आपके घर में यानी कि आपके डोर स्टेप में पहुंच जाएंगे। एंड उसके लिए आपके आईडी को अपडेटेड रखना है। एंड गेम इज ओवर फॉर अक्टूबर। फिर मुलाकात होगा ये गेम के साथ हम लोग के साथ नेक्स्ट मंथ में। एंड टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग एंड बहुत अच्छे से बिजनेस को कंटिन्यू कीजिए। एंड आई होप कि आप लोगों का ये मंथली क्लोजिंग और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप कि यू ऑल विल enjoy the winter with our SHPL products। एंड इसी के साथ बहुत स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, ग्लोइंग रहिए। एंड ये जो आज का लकी ड्रॉ का जो भी विनर लिस्ट है, ये कल आपको फेसबुक पेज में, इंस्टा पेज में एंड इसी के साथ आपके व्हाट्सएप में भी ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे। सो आप लोग देख पाएंगे कि कितने भी जितने भी आज का विनर है 25 विनर्स, वो सभी का नाम आप देख सकते हैं। अगर मिस हो चुका है आपकी टीम में से किसी का भी, अगर वो नहीं थे, तो जरूर आप कॉल करके बताइए, एक्साइटमेंट शेयर कीजिए एंड बी सेफ ऑलवेज। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक जूम वेबिनार में, लेकिन SHPL जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग। थैंक यू so much everyone।